स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स क्या है? जहाँ पे आप शेयर कैपिटल पढ़ने वाले हो। शेयर कैपिटल डर लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत इजी है, डोंट वरी। ठीक है, सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा ये शेयर कैपिटल के लिए हमें कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। ये कंपनी फॉर्म करना, रजिस्टर करना किस एक्ट के अंडर होता है? अगेन, ये रजिस्टर करना ज़रूरी है। ये नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर नहीं है, जो आप एक नॉर्मल बिजनेस शुरू किया, कोई रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज में पक्का पढ़ा होगा। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी उसी की ही बात कर रहे हैं हम। कंपनी, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ये कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट। दिस इज दिस कंपनीज एक्ट 2013, पहले भी आए हैं। उसके अंडर भी अगर रजिस्टर है तो भी आपकी कंपनी लीगल है। ओके, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, जब एक कंपनी को हम फॉर्म करते हैं तो वो कंपनी हमारे लिए क्या है? हम नेचुरल पर्सन हैं, गॉड मेड हैं। ऐसे ही हम जिन्हें बनाते हैं, लीगली फॉर्म करते हैं, एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, एक एंटिटी बनाते हैं, वो होती है कंपनी, जो हमारे हाथ से बनी है। दे आर आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, आर्टिफिशियल, वी मेड देम। ओके, दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटीज। ठीक है, अलग से है, हम अलग हैं, कंपनी अलग है। कंपनी और हम साथ में नहीं है, सेम नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इसके ओनर्स को हम बोलते हैं मेंबर्स। इन मेंबर्स को हम बोलते हैं, अगेन, इन मेंबर से ही शेयर कैपिटल आती है। ओके, इन मेंबर से ही शेयर कैपिटल आती है और इन्हें बोला जाता है शेयर होल्डर्स। ओके, इन्हें बोला जाता है शेयर होल्डर्स। देन इनसे हमें मिलता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल वो कैपिटल है जो स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दी जाती है बिटवीन द शेयर होल्डर्स, जिसे हम शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक बार कंपनी की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ। देखो, अभी आपको ध्यान रखना है कि इस एक्ट में है या किसी भी कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, वो कंपनी है। Okay, this definition is given under section 2 subsection 20 of Companies Act 2013. Okay, ये चीज़ हमने समझी। हमें समझना है अगेन, जो ये कंपनी कैपिटल लेने वाली है लोगों से, अपने मेंबर से, अपने शेयर होल्डर से, उस शेयर कैपिटल का सारा जो अकाउंट्स है वो हम बनाने वाले हैं, उस पर हम काम करने वाले हैं। चलो बात करते हैं फीचर्स पे। क्या है फीचर्स एक कंपनी के? सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन। हाँ, रजिस्टर करनी पड़ेगी, इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, है ना, रजिस्टर करनी पड़ेगी अंडर द एक्ट। तो इनकॉर्पोरेशन कैसा होगा? वी आर गोइंग टू फॉर्म, वी आर गोइंग टू रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट। तो इनकॉर्पोरेशन होगा, स्टार्ट होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, अगेन हमसे अलग है कंपनी, कंपनी अलग, हम अलग। ओके, हम अलग अलग हैं दोनों। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पर्सन, ये गॉड मेड नहीं है, हम बना रहे हैं, एक लीगल आइडेंटिटी है उसकी, इसीलिए उसे हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब क्या कि अगर कोई पार्टनर, अगर कोई ओनर, अगर कोई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं रहता, डेथ हो जाती है, तो क्या कंपनी बंद कर दें? ओनर नहीं है तो कंपनी बंद कर दें? नहीं, कंपनी कंटिन्यूस चलती रहेगी। ओके, किसी भी ओनर के जाने आने से इस पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे हैं शेयर होल्डर, बहुत सारे हैं। इसका मेन पार्ट मैनेजमेंट हैंडल करता है। वो मैनेजमेंट कैसे आएगा वो भी बात करते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी। अब इस पे क्वेश्चन है, क्या सारी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी के हिसाब से ही रजिस्टर्ड होती हैं? नहीं, कुछ एक कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी के हिसाब से भी रजिस्टर्ड होती हैं। ये लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? लायबिलिटी मतलब एक तरह से रिस्क कह सकते हैं कि हमें कोई भी शेयर होल्डर पैसा डाल रहा है कंपनी के अंदर तो वो रिस्क ले रहा है ना, तो वो रिस्क कितना लेने वाला है? अगर वो अपने शेयर के प्राइस के जितना ही रिस्क लेने वाला है, उसके अलावा उससे और पैसे नहीं मांगे जाएंगे। कंपनी में कोई भी लॉस हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उससे ज़्यादा पैसे नहीं मांगे जाएंगे, तो वो है लिमिटेड लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर की तो लिमिटेड लायबिलिटी हुई अगेन, लेकिन कुछ एक कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी में भी रजिस्टर्ड होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली जनरली हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ही होती है कंपनी की। कंपनी शेयर होल्डर्स जो शेयर लेते हैं उतने तक का ही अमाउंट उनको रिस्क बेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर। येस, यू कैन।
जब कंपनी शेयर कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करती है और शेयर देती है, लोगों को शेयर देती है, तो इन शेयर्स को वो आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज अलाउड। ठीक है, तुमने देखा होगा शेयर मार्केट सब सुनते हो, सेल परचेज करना है ना, तो इसका मतलब ट्रांसफरेबिलिटी होती है शेयर की। इजीली यू कैन शेयर, आप एक से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। कौन मैनेज करेगा, कौन ओनर? ओनर तो हमें पता ही है, शेयर जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने हमें पैसा दिया, चाहे स्मॉल पार्ट में दिया, दे आर ओनर्स। तो अगर मैं 1 लाख शेयर होल्डर्स को लेकर चल रही हूँ कंपनी में, तो क्या ये सारे के सारे कंपनी में आएंगे काम करने के लिए, सारे डिसीजन लेने के लिए, हर एक मोमेंट पे? नहीं। यहां ध्यान देना है कि जो ओनरशिप है वो शेयर होल्डर के हाथ में ही है, ठीक है, बट वो कुछ एक पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, ठीक है। दे विल सिलेक्ट और इलेक्ट सम पीपल फॉर द मैनेजमेंट, जिसे वो सीईओ की पोस्ट पे बिठाएंगे, एमडी की पोस्ट पे बिठाएंगे, है ना, तो वो मैनेजमेंट करेंगे, वो मैनेज करेंगे पूरी कंपनी को। तो मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होती है। ओनरशिप वो शेयर होल्डर्स के हाथ में है, मैनेजमेंट उन इलेक्टेड मेंबर्स के हाथ में है जिन्हें शेयर होल्डर्स ने इलेक्ट किया है। अंडरस्टूड? तो ये ओनरशिप शेयर होल्डर के हाथ में है, मैनेजमेंट सेपरेट पीपल हैं, सेपरेट पीपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमन सील। अगेन हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, हर पर्सन का एक सिग्नेचर होता है। साइन करते हैं हम, आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ, सिग्नेचर तो है ही। कंपनी का कौन सा सिग्नेचर है? कंपनी का सिग्नेचर है ये कॉमन सील। कंपनी का सिग्नेचर क्या है? ये कॉमन सील, जो हम देखते हैं स्टैम्प्स लगी होती हैं। तो कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी एक्टिविटी हो, किसी भी तरीके से, हर जगह पे कंपनी अपनी सील लगाती है, अगर सील है तो। ध्यान रखना, अगर सील है तो। सील है तो हर डॉक्यूमेंट पे, हर लीगल एक्टिविटी में, हर एक प्रोडक्ट पे, हर जगह कंपनी की कॉमन सील आएगी। सो ये भी उसको डिफाइन करती है कंपनी को। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। उससे पहले समझा कि कंपनी कैसे बनती है या कंपनी क्या होती है बेसिकली। अब हम समझने वाले कि ये कितनी तरह से बनती है, ठीक है, कितनी टाइप है इसकी। सो फर्स्ट इज वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी, सेकेंड इज प्राइवेट, थर्ड इज पब्लिक। जब हम वन पर्सन कंपनी की बात करते हैं, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है वन पर्सन। वन पर्सन मतलब इसका एक ही पर्सन मेंबर है, सिंपल है। तो वन पर्सन, इसका ध्यान रखना, इसको हम OPC भी बोलते हैं, OPC। इसका ओनली वन मेंबर ही रहेगा, एक ही मेंबर है और कोई मेंबर नहीं है, ठीक है। मेंबर नहीं है तो शेयर होल्डर्स कहाँ से होंगे? नहीं होंगे ना, तो शेयर नहीं बटेंगे आगे। पेड अप कैपिटल है, कुछ एक मिनिमम पेड अप कैपिटल है। चलो पहले एक बार समझ लेते हैं। पहली चीज, वन पर्सन एज मेंबर, ओके। पहली चीज तो हमने यही समझा कि एक ही पर्सन एज अ मेंबर काम करेगा। देन इसमें भी पेड अप कैपिटल है। अब पेड अप कैपिटल क्या होती है कि इसमें बताया जाएगा इतनी कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। सो पेड अप कैपिटल कितनी? 50 लाख, ओके। पेड अप कैपिटल 50 लाख, इसका क्लियर कट दिया हुआ है कि 50 लाख आपको चाहिए एज अ पेड अप कैपिटल। देन इसको एक और चीज़ पे भी मेजर करते हैं, जज करते हैं, दैट इज एवरेज टर्नओवर। अभी टर्नओवर क्या है? टर्नओवर एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर कितनी सेल हुई है, सेल, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एवरेज। अब एवरेज तो कुछ एक ईयर का ही होता है। एवरेज टर्नओवर कितना रहेगा, इसका एवरेज एनुअल टर्नओवर देखना है हमें। तो अगेन वर्ड एवरेज है, तो एक साल से तो ऊपर का निकालकर उसको एवरेज किया जाएगा। एवरेज एनुअल टर्नओवर रहेगा इसका 3 इयर्स का, 3 इयर्स का, दैट शुड बी लेस देन 2 करोड़। ध्यान रखना है, ये लेस देन 2 CR होना चाहिए, लेस देन 2 CR होना चाहिए। अगर लेस देन 2 CR है तो ही ये 1 पर्सन कंपनी है, ओके। देन अगेन इसमें हमें ध्यान रखना है इसमें कितने हम डायरेक्टर लेने वाले हैं। बिना डायरेक्टर की कंपनी नहीं चलती, ठीक है। तो हमें डायरेक्टर्स लेने पड़ेंगे, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। कितने मिनिमम डायरेक्टर्स चाहिए, कितने मैक्सिमम डायरेक्टर चाहिए, यहाँ पे ध्यान देना है। अगेन
डायरेक्टर्स कितने चाहिए आपको इस कंपनी के लिए? चलिए डायरेक्टर्स, सबसे पहले अगर हम मिनिमम बात कर रहे हैं, मिनिमम चाहिए हमें 1 डायरेक्टर, ओके। मैक्सिमम कितने चाहिए? मैक्सिमम चाहिए हमें 15 डायरेक्टर्स। तो हमें ध्यान रखना है, कैन 1 पर्सन कंपनी, नाम से पता लग रहा है एक ही पर्सन है एज अ मेंबर, ठीक है। पेड अप कैपिटल फिक्स दिया हुआ है 50 lakhs, ओके। एवरेज टर्नओवर, अब एवरेज टर्नओवर कौन सा है? एवरेज एनुअल टर्नओवर, यहाँ हमें ध्यान रखना है एनुअल बात कर रहे हैं हम। एवरेज एनुअल टर्नओवर, एवरेज वर्ड यूज किया वापस, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर ईयर को प्लस करके डिवाइड किया होगा तभी तो एवरेज आ रहा है। तो यहाँ पे 3 ईयर का एवरेज टर्नओवर ले रहे हैं हम, दैट शुड बी लेस देन 2 करोड़। तो 2 करोड़ से नीचे है तो ही आपकी 1 पर्सन कंपनी बनेगी, नहीं तो नहीं। डायरेक्टर्स ध्यान देना है, अगेन मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1, एक तो चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम आप 15 ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा 1 पर्सन कंपनी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में। अब हम स्टार्ट करें सेकंड। ये सेकंड हमारी जो काइंड ऑफ कंपनी है, दैट यू कैन सी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होगी? प्राइवेट, नाम से पता चल रहा है कि प्राइवेट लोगों के अंडर होगी कुछ, है ना, सबको नहीं देने वाले हैं। हाँ, इसका शेयर कैपिटल या फिर इसका हम कह सकते हैं इसका भी मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा, बट वो प्रिस्क्राइब्ड होगा AOA में। अब ये AOA क्या है? दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हर कंपनी को MOA और AOA देना पड़ता है, पता है हमको ये बात, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब किया जाता है AOA के अंदर, बता दिया जाता है पहले से ही। अच्छा, प्राइवेट है तो सबको तो नहीं इनवाइट कर सकते, मतलब इसके शेयर्स हम पब्लिक को नहीं देने वाले हैं, इसके शेयर पब्लिक के लिए रिस्ट्रिक्ट हैं, ओके। ये रिस्ट्रिक्ट करता है द राइट ऑफ, अगेन हम इनवाइट नहीं करने वाले हैं अपने पब्लिक को, हम उनसे शेयर नहीं लेने वाले हैं। सेकेंड, ऑब्वियसली हम जो जिनको शेयर दिए हैं, प्राइवेट मेंबर्स को जिनको हमने शेयर दिए हैं, वो भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एक तो हम शेयर पब्लिक को दे ही नहीं रहे, ठीक है, ये पब्लिक को हम शेयर दे ही नहीं रहे। सेकेंड थिंग हम क्या करें, जो हम ट्रांसफरेबिलिटी होता है वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रांसफ़र नहीं करने वाले हैं शेयर्स को, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नॉट पॉसिबल इन दिस प्राइवेट कंपनी, ओके। नेक्स्ट, अगेन कितने मेंबर कर सकते हैं हम इसके? मैक्सिमम मेंबर्स की बात कर रही हूँ मैं, मेंबर्स। वहाँ पे 1 कंपनी, जब 1 पर्सन कंपनी थी तब एक ही मेंबर था, नाम से पता लग रहा था। प्राइवेट है, पब्लिक है, इसमें भी मेंबर्स होने चाहिए, पता होना चाहिए कितने नंबर हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर तो देखेंगे, पब्लिक है तो पूरा पब्लिक भी आ सकता है। प्राइवेट के अंदर हमें समझना है मेंबर्स कितने होने चाहिए? मेंबर्स हैं यहाँ पे मैक्सिमम 200, इससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं चाहिए हमको, मेंबर्स, ठीक है, 200 मेंबर्स। देन हमें बात करनी है अगेन डायरेक्टर्स की, बिना डायरेक्टर्स के काम नहीं चलता है ना। तो डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने? डायरेक्टर्स, अगेन ये बहुत अच्छा तरीका एक बताती हूँ याद करने के लिए, लर्न करने के लिए। 1 है, मिनिमम 1 पर्सन कंपनी, मिनिमम 1। प्राइवेट पे आते 2 हो जाएगा, पब्लिक पे आते 3 हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 1 2 3, मिनिमम 1, मिनिमम 2, मिनिमम 3, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो मिनिमम डायरेक्टर्स हम ले रहे हैं, अभी बताया 1 पर्सन में 1, प्राइवेट में 2, याद करने का ट्रिक बताया अभी मैंने, पब्लिक में 3, तो यहाँ पे कितना है 2। मैक्सिमम कितना जा सकता है? अच्छा, मैक्सिमम की भी एक ट्रिक है, सब में मैक्सिमम एक ही है, दैट इज 15। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने जाएंगे? 15। अगेन एक बार दोबारा से देख लेते हैं प्राइवेट कंपनीज क्या हैं। प्राइवेट कंपनी नाम से ही पता चल रहा है, पहली चीज़ कि ये प्राइवेट हैं, प्राइवेट हैं मतलब हमें समझना है कि ये रिस्ट्रिक्ट करती हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सेकेंड, ये पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती, ठीक है, ये पब्लिक को इनवाइट नहीं करती एज अ शेयर होल्डर, तो क्योंकि ये प्राइवेट है। इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल AOA में पहले से प्रिस्क्राइब्ड है, पहले से लिखी हुई है, ठीक है। अगेन बताया शेयर नहीं लेने हैं पब्लिक से, उनको नहीं देना है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर नहीं होगा। मेंबर कितने होंगे? मैक्सिमम
200, इससे ज़्यादा मेंबर नहीं चाहिए प्राइवेट में. डायरेक्टर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इज 2 इन द प्राइवेट कंपनी, मैक्सिमम इट इज 15. अब हम करेंगे इसके बाद पब्लिक कंपनी. अब हम बात कर रहे हैं ये थर्ड टाइप, दैट इज पब्लिक कंपनी. नाम से पता लग रहा है पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक के लिए है, सारी पब्लिक आ सकती है, डोंट वरी. जितनी हमारी जनता है, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, सब आ सकती है यहाँ पे, इसीलिए हम कहते हैं पब्लिक कंपनी. तो पब्लिक कंपनी सबसे पहले इसको डिफाइन करने का तरीका यही है कि ये प्राइवेट नहीं है, नॉट अ प्राइवेट कंपनी, नॉट अ प्राइवेट कंपनी. ठीक है, सबसे पहला तो तरीका बहुत इजी कि ये प्राइवेट है ही नहीं. अगेन इसका भी मिनिमम पेड अप कैपिटल पहले से बताया जाता है. ठीक है, मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है. ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, अब हम कितनी बार ये पब्लिक कंपनी में एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है, इफ़ यू कैन थिंक ऑफ कि क्या पॉइंट था, मैं आपको बता दूं कि ये एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है. अच्छा कैसे? हाँ, ये एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है. इज़ अ प्राइवेट कंपनी बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी. समझना पड़ेगा, एक कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है, उसकी सब्सिडरी कंपनी अगर प्राइवेट है तो वो पब्लिक है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, एक कंपनी की सब्सिडरी जो कंपनी होती है वो अगर प्राइवेट नहीं है तो वो पब्लिक कंपनी हो सकती है. ठीक है, समझ में आई ये चीज़? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चल जाएगा, एक बार देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है, अगेन बात वही आ जाती है, मेंबर्स. हम पहले वाले में भी डिस्कस कर रहे थे मेंबर कितने होने चाहिए, इसमें भी कितने होने चाहिए. यहाँ पर आपके मेंबर्स मिनिमम तो बताएंगे बट हम मैक्सिमम नहीं बताएंगे. क्यों नहीं बताएंगे? क्यों? क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, मैक्सिमम तो सभी आ सकते हैं ना. तो इसमें जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो 7 हैं. ठीक है, मिनिमम मेंबर्स हैं, एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए. दिस इज द मिनिमम नंबर. मैक्सिमम कितने जा सकते हो? इन्फिनिटी. पूरे के पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को आप मेंबर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पब्लिक कंपनी में. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है. फिर आ जाओ वापस नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, डायरेक्टर्स. याद करो, समझाया था मैंने आपको अभी, डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए. लर्न करने का तरीका, मिनिमम चाहिए 3, दिस इज मिनिमम, दिस इज मिनिमम. मैक्सिमम कितने चाहिए? अभी लर्न करने के लिए बताया था ना, सब में ही मैक्सिमम तो सेम है 15, मिनिमम ही चेंज हो रहे हैं. ठीक है, सो मैक्सिमम इज 15. डायरेक्टर्स कितने? मिनिमम 3, मैक्सिमम 15. ओके, अब हम करते हैं लास्ट चीज़. पब्लिक कंपनी के अंदर भी 3 टाइप हो सकते हैं. पब्लिक कंपनी के अंदर भी 3 टाइप हो सकते हैं. एक लिमिटेड, अभी पढ़ा था हमने फीचर्स में. लिमिटेड मतलब जहाँ पे जितना शेयर होल्डर का अमाउंट है, मतलब शेयर होल्डर ने जितना पेमेंट दिया है एक शेयर के लिए, उतने तक का ही वो रिस्क बेयर करने वाला है. अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उतने तक का ही लॉस उसको बेयर करना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है. ठीक है, हम उससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकते. ये होता है लिमिटेड कंपनी. फिर मैंने आपको अभी अगेन बताया था फीचर्स के अंदर एक अनलिमिटेड भी होती है. अनलिमिटेड अगर हमारी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का मतलब क्या हुआ कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है. ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब बहुत सारी है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज है. मतलब अगर शेयर होल्डर्स के पैसे से पूरा नहीं पड़ा तो उसके पर्सनल एसेट से भी पूरा करेंगे. समझ में आई? तो अनलिमिटेड में हम उसके रिस्क को बढ़ा रहे हैं, सिर्फ शेयर अमाउंट तक नहीं रख रहे हैं. ठीक है, अगेन लास्ट आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. बाय गारंटी. अच्छा, गारंटी का मतलब क्या होता है आप सोचो. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जब वर्ड हम कहते हैं गारंटी तो क्या होता है? गारंटी का मतलब क्या कि कोई तो गारंटी ले रहा होगा. तो यहाँ पे हम
कुछ एक अमाउंट, गारंटीड अमाउंट के हिसाब से ही काम करेंगे। मतलब मैं इतना ही दे सकता हूँ, इसके ऊपर नहीं, मैं इतना दे रहा हूँ, मैं इतना और दे सकता हूँ, ठीक है। तो शेयर होल्डर अपने एक लिमिट को बता देता है कि मैं इस लिमिट के बाहर नहीं जाऊँगा। दो उसके शेयर का प्राइस 100 रुपये हो सकता है और वो बोले कि मैं 1000 की गारंटी ले सकता हूँ, है ना, तो वो बाय गारंटी हो जाता है। तो पब्लिक कंपनी, अगेन पब्लिक कंपनी का सबसे अच्छा डेफिनेशन यही है कि ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है। इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल अगेन प्रिस्क्राइब्ड है, पहले से लिखी हुई है, ठीक है। अगेन इसके मेंबर्स मिनिमम 7, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कितने भी, इन्फिनिटी। डायरेक्टर्स की बात करें 3 मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम 15, ओके। देन पब्लिक कंपनी के 3 टाइप हैं, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, बाय गारंटी, ठीक है। लिमिटेड में मैंने पहले हमने फीचर्स में पढ़ा था, लिमिटेड मतलब जो शेयर होल्डर का अमाउंट जितना वो दे रहा है उतने तक ही वो रिस्क बेयर करेगा, तो वो लिमिटेड है, उसके घर से हम कुछ नहीं लेने वाले अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो भी गई। अनलिमिटेड हम उसके घर से भी लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आई, बड़ी प्रॉब्लम आई, तो हमें उसके पर्सनल एसेट्स को भी लेना पड़ेगा। देन बाय गारंटी, वो जितना अमाउंट गारंटी में लेगा उतना ही अमाउंट उसके रिस्क में चला जाएगा। सो दिस इज अबाउट पब्लिक कंपनी। अब हम करने वाले हैं न्यू टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जो मेन है आपका, जो आप बैलेंस शीट में भी करने वाले हो। तो पहले समझना है ये शेयर कैपिटल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ओके। फर्स्ट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथराइज्ड की। किसी को अथॉरिटी मिलती है, तो क्या अथॉरिटी मिलती है, कुछ एक पावर मिलती है, मैक्सिमम पावर मिलती है ना। सेम वे कंपनी को भी एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो वो इशू कर सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द कंपनी, वो होती है ऑथराइज्ड। सी मीन्स सच कैपिटल एज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्लियरली कंपनी को ये डिफाइन करना होता है। सी मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी को बताना पड़ेगा कि उसकी वो अपनी पूरी लाइफ स्पैन में मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल लेने वाली है। दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 8, ये ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना ले सकती है कंपनी, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। इजी है, बहुत इजी है। इशूड इसी का ही पार्ट, ऑथराइज सबसे बड़ा, ठीक है, इशूड उसका पार्ट, सब्सक्राइब उसका पार्ट हो सकता है इशूड का। पहले देखते हैं इशूड क्या है। नाम से ही पता लग रहा है इशू कर रहे हैं हम, जितना लोगों को बोल रहे हैं लो, हम सामने से इनवाइट कर रहे हैं, जितना इनविटेशन दिया जा रहा है, दैट इज इशूड। सी issued share capital means such capital which company issues from time to time for subscription। authorized का पार्ट का कुछ एक पार्ट, authorized capital के कुछ एक पार्ट को हम बोलते हैं issued। मान लो कंपनी ने 5 करोड़ रुपए सोचा है कि पूरी लाइफ टाइम में हम लेंगे, ठीक है, 5 करोड़ रुपीस, पर वो क्या 5 करोड़ एक साथ मंगा लेगी, नहीं ना, पार्ट्स में मंगा रही है। पहले उन्होंने बोला कि चलो पहले 50 लाख मंगाते हैं, फिर बाद में 50 मंगाएंगे। तो ये जो पार्ट्स में मंगाया जा रहा है, पार्ट्स में जो मांगा जा रहा है, पार्ट्स में जो इनवाइट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 50। ये किसके सेक्शंस है, कौन से एक्ट के, कंपनीज एक्ट 2013 है ना, हम उसी से कर रहे हैं सब कुछ, कंपनीज एक्ट पे ही चल रहा है सब। चलिए इशूड कैपिटल समझ आया। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड। मैंने आपको इनवाइट किया, आप आए कि नहीं आए, है ना, इनविटेशन तो मिला, क्या आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये वही चीज़ है सब्सक्राइब्ड। आपको यहाँ से इनविटेशन मिला, बट लोगों ने कितने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। सब्सक्राइब्ड इज अगेन मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल which is for the time being subscribed by the member of a company, यानी कि शेयर होल्डर्स। कितना शेयर होल्डर्स ने आपके इशूड कैपिटल को एक्सेप्ट किया है या फिर सब्सक्राइब्ड किया है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगेन सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ऑथराइज का कोई पार्ट नहीं है, इशूड का कोई पार्ट नहीं है, बट सब्सक्राइब का है। क्यों है, चलो सोचते हैं। पहला, इसके
दो पार्ट है, समझना है। एक फुल्ली पेड, एक फुल्ली पेड। अब फुल्ली पेड कैसे होगा? कंपनी ने पूरा अमाउंट ऑफ शेयर मंगा लिया है। नॉर्मली कंपनी शेयर के अमाउंट को भी पार्ट्स में मंगवाती है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। देन उसको क्या करती है वो, अगर सारा पैसा मंगाया और सारा पैसा आ गया, सारा पैसा मंगाया और सारा पैसा आ गया तो इट इज फुल्ली पेड। ठीक है, मंगाया और आ गया। सेकेंड पार्ट होता है नॉट फुल्ली पेड। नॉट फुल्ली पेड मतलब या तो कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया ही नहीं है, यहां पे कॉल्ड फुल है। ठीक है, यहां पे कॉल्ड फुल है, आया भी फुल है। यहां पे कॉल्ड कम है, यहां पे हमने कॉल्ड ही नहीं किया पूरा। ठीक है, ये फुल अमाउंट कॉल्ड किया है। यहां पे हम कह सकते हैं फुल अमाउंट कॉल्ड नहीं किया है। या फिर एक और तरीका भी है, मंगाया तो पूरा था, पे पूरा नहीं किया, शेयर होल्डर्स ने कुछ अरियर्स दे दिए, नहीं दिए, हमने मांगे थे 10 पर कुछ रह गया तो फिर नॉट फुल्ली पेड। समझ में आया? फुल्ली पेड में दो, मंगाया पूरा, आ गया पूरा। ठीक है, नॉट फुल्ली में मंगाया ही पूरा नहीं, या फिर मंगाया पूरा था लेकिन सामने वाले ने पूरा पे नहीं किया। जब शेयर होल्डर्स ने पैसा पूरा पे नहीं किया तो वो नॉट फुल्ली पेड में आता है। अंडरस्टूड? ऑथराइज्ड, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड। मैक्सिमम अमाउंट विच कंपनी कैन इशू, ऑथराइज्ड। कितना इशू कर रही है? 5। इशूड। सब्सक्राइब, कितना लोगों ने लिया है, पूरा पे किया है, पूरा मंगाया है, फुल्ली पेड। नहीं पूरा मंगाया है या फिर पूरा पे नहीं हुआ है तो नॉट फुल्ली पेड। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कुछ एक टर्म्स की जो हम यूज करने वाले हैं पूरे चैप्टर्स में, पूरे चैप्टर में। ध्यान रखना है, शेयर कैपिटल का पूरा चैप्टर, जगह जगह पे एंट्री लिखनी पड़ेगी, जगह जगह पे ये टर्म्स आएंगे, हमें पता तो होना चाहिए टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? कॉल्ड अप, नाम से ही पता लग रहा है मैं कॉल कर रही हूं। देखो क्लियरली लिखा है, मीन सच पार्ट ऑफ दैट कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। मतलब मैं सामने से जितना मंगवा रही हूं, कॉल्ड अप। ऐसा हो सकता है कि सब्सक्राइब पढ़ा है ना, अभी हमने सब्सक्राइब पढ़ा है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कुछ शेयर सब्सक्राइब कर लिए हैं। मंगवाते तो हम उसका छोटा सा पार्ट है, फिर धीरे धीरे करके बाकी पार्ट मंगवाते हैं। तो जितना मंगवाया है दैट इज कॉल्ड अप। जितना हमने उस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से पार्ट मांगा है दैट इज कॉल्ड अप। समझ आया? दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 15। किसके सेक्शन है ये? याद करो, किसके सेक्शन है ये? कंपनीज एक्ट 2013, याद रखना है। चलिए द नेक्स्ट वन, ये क्या है? पेड अप। कितना पेमेंट किया उन्होंने? हमने कितना मांगा? कॉल्ड अप। उन्होंने कितना पेमेंट किया? पेड अप। सी, पेड अप मीन्स एग्रीगेट ऑफ मनी क्रेडिटेड। हमारे अकाउंट में जब पैसा आता है ना तो क्रेडिट होता है। देखना अपनी बैंक स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट में देखना, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट का मतलब होता है जब पैसा आया है, जब पैसा जाता है तो डेबिट होता है। सी, मनी क्रेडिटेड एंड पेड अप एज इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट रिसीव्ड एज पेड अप इन रिस्पेक्ट टू शेयर इशू। जितना हम शेयर इशू कर रहे हैं उसमें से कितना पैसा आ चुका है, लोगों ने कितना पैसा पे कर दिया है, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 64। ध्यान रखना है, अगेन इसको प्रॉपरली आप कर सकते हो। चलिए ये 2 टर्म करने वाले हैं, सारे सम्स में आने वाला है। एंट्री में भी लिखोगे कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, ईजी है, मुश्किल नहीं है। अरियर मतलब नहीं दिया, मांगा था नहीं दिया। कॉल्स इन अरियर का मतलब है वी आस्क्ड फॉर, हमने मांगा, वी कॉल्ड बट सामने से पेमेंट नहीं हुई, तो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, दैट इज कॉल्स इन अरियर। फिर आता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या हुआ? मांगा जितना था उससे कहीं ज़्यादा आ गया। ठीक है, वी कॉल्ड फॉर मे बी फर्स्ट कॉल, मे बी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ ही शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल भी दे दी, सेकेंड कॉल भी दे दी, हो सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, कॉल्स इन एडवांस सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब कंपनी का AOA दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट्स करे। अगर उसमें परमिशन दी हुई है कि आप कॉल्स इन एडवांस ले सकते हो, तभी एक कंपनी कॉल्स इन एडवांस ले सकती है, वरना नहीं। ओके,
अब मैं आपको कराने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, डर लगता है, छोटा सा टॉपिक है, बड़ा नहीं है, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। ओके, चलिए, जब ये रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व यानी कि रिवर्स हो जाते हैं तो इनके मीनिंग बहुत चेंज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है ये रिजर्व कैपिटल? समझ में आ रहा है कि मैंने कैपिटल को रिजर्व कर लिया है ना, मैंने कैपिटल के कुछ पार्ट को रिजर्व कर लिया है। यस, यही है, ये पार्ट ऑफ, दिस इज पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसका एक पार्ट मैंने रोक लिया है, मैं नहीं मंगाने वाली हूँ, मैं रिजर्व करने वाली हूँ। दैट इज नॉट टू कॉल, हम इसे मंगाने नहीं वाले हैं क्योंकि हम इसको रिजर्व में डालने वाले हैं। कब मंगाएंगे? कब मंगाएंगे? ऑन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है तब हम इस पर्टिकुलर पार्ट को मंगवाएंगे। जब भी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, खत्म हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, वाइंड अप हो रही है तो ही हम ये पर्टिकुलर पार्ट को मंगवाएंगे, रिजर्व कैपिटल को मंगवाएंगे। ठीक है, अगेन ये मंगवाया ही नहीं है, नॉट टू कॉल, तो ऑब्वियसली ये सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में आएगा, नॉट फुल्ली पेड, क्योंकि जब मांगा ही नहीं तो कैसे पूरा आएगा, तो ये सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में आएगा। ठीक है, अगेन न्यू एक और चीज से रिलेटेड, इसे डिस्क्लोज नहीं करना है, नॉट टू डिस्क्लोज। सेपरेटली लिख मत देना बैलेंस शीट में कि ये रिजर्व कैपिटल है ना, हम इसको नहीं मंगाने वाले, ऐसा नहीं, उसको मंगाएंगे ही नहीं, ये दिमाग में रखना है, बट इसको डिस्क्लोज नहीं करती कंपनी। ओके, नॉट टू डिस्क्लोज्ड, ये चीज़ ध्यान रखनी है, नॉट टू डिस्क्लोज। देन एक चीज़ और हमने पढ़ा है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी पढ़ा है ना, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी पढ़ा है ना। अगर आप अनलिमिटेड से लिमिटेड में जा रहे हो, अगेन ध्यान रखो, अगर आप अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से लिमिटेड में जा रहे हो, लिमिटेड लायबिलिटी शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको रिजर्व कैपिटल रखना पड़ेगा, यू हैव टू, मस्ट। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से लिमिटेड लायबिलिटी में जा रहे हैं, रिजर्व कैपिटल होना जरूरी है। अंडरस्टूड? बहुत सारा पार्ट समझ आ गया इसका, ये बहुत छोटा है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या है? और रिजर्व, पहले तो ये तो पता ही है, इज अ रिजर्व, बट ये रिजर्व नॉर्मल प्रॉफिट में से नहीं लिया गया है। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। अब ये कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, सोचो, क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। अब ये कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, सोचो, कैपिटल प्रॉफिट कौन से होते हैं? जैसे आपने कोई एसेट सेल की कंपनी की, शेयर में से पैसा बच गया, शेयर आपने फोरफिट कर लिए, मतलब कैंसिल कर दिए, किसी ने पेमेंट नहीं दी थी पूरी, इसीलिए आपने उसके शेयर कैंसिल कर दिए, उसकी वजह से आपको कुछ पैसा उसमें से बच गया। कैपिटल गेन का मतलब या कैपिटल गेन बोलो या कैपिटल प्रॉफिट बोलो, समझना पड़ेगा। एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड अगर हमें कोई गेन होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं, ठीक है, अगर हमें किसी भी तरीके से एसेट की वजह से या लायबिलिटी की वजह से, यानी कि शेयर्स की वजह से ऐसा कुछ प्रॉफिट होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं अगेन, तो वो कैपिटल प्रॉफिट है। उसमें से अगर हम कोई रिजर्व बना लेते हैं, उस रिजर्व को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अगेन एक चीज और ध्यान रखनी है, दिस इज नॉट फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड। हम जो डिविडेंड देते हैं जो शेयर होल्डर्स को, प्रॉफिट का पार्ट होता है, ये भी प्रॉफिट है, बट ये प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, तो इसका कभी भी कोई भी पार्ट एज अ डिविडेंड नहीं जाता है। ओके, चलो एक बार देख लो वापस से सारे टर्म्स। कॉल्ड अप, मंगाया, कितना मंगाया कंपनी ने, कॉल्ड अप,
पेड अप, सामने से कितना पेमेंट हुआ, पेड अप कितना क्रेडिट हुआ हमारे अकाउंट में, ठीक है। कॉल्स इन अरियर, जो नहीं आया पैसा बेसिकली, जो अनपेड अप है, दैट इज कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन एडवांस, ज़्यादा आ गया, पहले से ही सबने आगे वाले अमाउंट पहले से पे कर दिए, कॉल्स इन एडवांस। लेकिन अगेन परमिशन है एओ में, AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन है तो ही कॉल्स इन एडवांस ले सकते हो, वरना नहीं। देन रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, नाम से ही पता लग रहा है रिजर्व कैपिटल, मैं कैपिटल को रिजर्व रखने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट, ऐसा पार्ट जिससे मैं नहीं मंगाने वाली, सिर्फ और सिर्फ जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी मंगाऊंगी, ये सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में जाएगा, क्योंकि पैसा तो आया ही नहीं है और इसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे सेपरेटली। ओके, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से लिमिटेड में जाना है, रिजर्व कैपिटल होना ज़रूरी है। आ जाओ लास्ट, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व तो है ही, किससे बन रहा है, कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, कैपिटल प्रॉफिट से बन रहा है एंड इट इज़ नॉट फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, इसे डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ओके चलिए, इसके बाद हम सम स्टार्ट करने वाले हैं, बैलेंस शीट।